वो लोग आपके जो है ना अपने लोग हैं। उन्हें रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा होना है। उनको संकल्प और शपथ लेना है, चर्चा करना है और पूछना है भैया ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसके आधार पर जो है ना वो मेरिट लिस्ट बन रही है। तो आपके पास तो चीजें पहुंच गई हैं। आपके पास चीज पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई ये बताइए? जी। हाँ, यस और नो? यस। अब जनता तक पहुंचाने की बात तो खत्म हो गई। हाँ। अब रही कि आज की व्यवस्था में लड़ेंगे तो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? तो इस बात को हमने पहले भी दोहराया है, एक बार फिर से कह देते हैं कि आपके ऊपर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप किसी को ये भी नहीं कहेंगे कि आप उम्मीदवार हैं। तो वोट मांगने का तो बात ही खत्म हो गया। जब आप हम ये आपने नामांकन भर दिया है, आप विधिवत उम्मीदवार बन गए हैं और हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप जो है किसी को ये भी नहीं कहोगे कि मैं उम्मीदवार हूँ। किसी के दरवाजे पे वोट मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भैया हम जीतेंगे कैसे? तो इसके फिर भी 2 भाग हैं। पहला, हमें चिंता हमारे उन गरीबों की है जिनके वोट खरीदते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त अपने ही गरीबों से कहेंगे यदि कोई राजनेता धोखे से भी आ जाए तो उसे लूटना है, ले लो जितना मिल रहा है। यदि आप जो है उससे नेगोशिएट कर सकते हो तो नेगोशिएट भी कर लो और ले लो। जब ले लोगे ना, लूट लोगे ना, उनके करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे ना, तब जो है ना हम आपसे कहेंगे कि आपका ये चंद्रगुप्त है, 5 मौलिक अधिकारों की आपने संकल्प लिया है, शपथ लिया है। अब जो है ना प्रभात फेरियां निकालो, जुलूस निकालो कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसका ईवीएम मशीन में जो है सरल क्रमांक इतने पे नाम है, ये इसका जो है ना चुनाव चिन्ह है, मैं इसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो स्वराज साहिल जी, ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हार जाएंगे। आप जो है बिना जो है ना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी के दरवाजे पे जाए, बिना किसी को उम्मीदवार बताए, आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जीत जाएंगे। तो अब समस्याएं आपकी और कुछ बची है, सब खत्म हो गई हैं? नहीं, अभी मेरे दिमाग में एक सवाल है। हाँ। लेटेस्ट जो है एक कानून आया, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने हम्म। संसद में पेश किया है। हम्म। वो जेपीसी को भी रिकमेंड हुआ है। उस कानून में ये है कि 30 दिन से ज्यादा 31 दिन तक अगर कोई पीएम या सीएम किसी केस में जेल में रहता है तो उसको ऑटोमेटिक रिजाइन माना जाएगा, उसको रिजाइन देना पड़ेगा 31वें दिन, नहीं तो उसको पदच्युत माना जाएगा। क्या ये कानून सही है? पहला सवाल। अब आप जवाब दीजिए तो फिर मैं एक दूसरा काउंटर क्वेश्चन करूंगा। बहुत सुंदर है। बस मैं ये कहूंगा कि इसके पहले थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए कि जो आपराधिक चरित्र के लोग होंगे उन्हें टिकट लड़ने का ही अधिकार